आज अमूल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के डेयरी उद्योग का पर्याय है। एक ऐसा ब्रांड जो न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव डेयरी ब्रांड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमूल ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? इसकी कहानी संघर्ष, इनोवेशन और लोगों के सामूहिक प्रयास की मिसाल है। अमूल की कहानी शुरू होती है 1946 में, जब गुजरात के आणंद जिले में किसान ब्रिटिश शासन के तहत दूध उत्पादकों के शोषण से तंग आ चुके थे। पॉल्सन डेयरी नाम की एक कंपनी इन किसानों से सस्ते दामों में दूध खरीदती और मुनाफा कमाती थी। किसानों की समस्या को हल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें एक सहकारी समिति बनाने का सुझाव दिया। त्रिभुवनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जैसे दूरदर्शी नेताओं ने इस विचार को धरातल पर उतारा और इस तरह आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल की स्थापना हुई। अमूल का नाम संस्कृत के शब्द अमूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब है अनमोल। इस ब्रांड का उद्देश्य था किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य देना और देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। इसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पूरे भारत में दूध की सप्लाई चेन बनाना और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत ने न सिर्फ दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि वह दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इस प्रोजेक्ट के तहत गांव-गांव में दूध संग्रहण केंद्र खोले गए और अमूल मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया। अमूल का मॉडल किसानों के लिए और किसानों के द्वारा बनाया गया। एक कलेक्शन सेंटर, गांवों में दूध संग्रहण केंद्र बनाए गए, जहां किसान अपना दूध लाकर जमा करते हैं। 2 फेयर प्राइस, किसानों को दूध की सही कीमत दी जाती है, जो बाजार के हिसाब से होती है। 3 वैल्यू एडिशन, दूध से बने उत्पाद जैसे मक्खन, चीज, दही, आइसक्रीम और चॉकलेट को प्रोसेस कर बाजार में बेचा जाता है। अमूल का मार्केटिंग जीनियस। अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ बेचा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। अमूल गर्ल, 1966 में शुरू हुई अमूल गर्ल के विज्ञापन आज भी सबसे मशहूर है। उनकी पंचलाइन और सामाजिक मुद्दों पर आधारित विज्ञापन भारत में हर पीढ़ी को पसंद आए। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, यह टैगलाइन भारतीयता का प्रतीक बन गई। अमूल ने हमेशा अपने उत्पादों को गुणवत्ता और सस्ते दामों का प्रतीक बनाए रखा। अमूल ने समय के साथ नए नए उत्पादों और तकनीकों को अपनाया। 1955 में भारत का पहला पाउडर मिल्क प्लांट लगाया। 1973 में आइसक्रीम मार्केट में कदम रखा। हाल के वर्षों में अमूल बटर, फ्लेवर मिल्क, लस्सी और शीतल पेय पदार्थ जैसे उत्पादों के जरिए हर घर में अपनी जगह बनाई। 2.5 करोड़ किसान अमूल से जुड़े हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। अमूल ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ ग्रामीण भारत के विकास में बड़ा योगदान दिया। यह मॉडल हर साल किसानों को हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाता है। अमूल को मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर स्थानीय ब्रांड्स तक से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। 1990 के दशक में विदेशी ब्रांड्स जैसे नेस्ले और ब्रिटानिया ने बाजार में कदम रखा। लेकिन अमूल ने अपनी क्वालिटी, कम कीमत और मजबूत सप्लाई चेन के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखी। आज अमूल का सालाना टर्नओवर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह ब्रांड 40 से ज्यादा देशों में अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करता है। अमूल के बटर और दूध जैसे उत्पाद न केवल भारत, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मशहूर हैं। अमूल की कहानी साबित करती है कि सही नेतृत्व, सहयोग और नवाचार किसी भी सपने को हकीकत बना सकते हैं। आज अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं के भरोसे का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप अमूल का मक्खन या दूध खरीदें, तो गर्व करें कि यह ब्रांड उस आंदोलन की देन है जिसने न सिर्फ किसानों का जीवन बदला, बल्कि भारत को दूध की क्रांति का सिरमौर बना दिया।